तो बॉस अब नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाते हैं। तो हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट है महर्षि कपिल या कपिल मुनि, जिनका लिखा हुआ दर्शन है सांख्य दर्शन। बॉस मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ से आस्तिक दर्शन शुरू हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ें शुरू होंगी। अब हम जानते हैं सांख्य दर्शन के बारे में। महर्षि आप अपने दर्शन के बारे में कुछ बताइए। सांख्य दर्शन एक द्वैतवाद दर्शन है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों से यह दर्शन की शुरुआत होती है, यानी कि सृष्टि जिसके अंदर हम सब रहते हैं, इनकी शुरुआत प्रकृति और पुरुष से हुई है। अगर मुझसे पूछा जाए कि ये दर्शन का समय क्या है, तो ये दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है, वेदांत के समय के आसपास का। इसके रचयिता स्वयं कपिल मुनि हैं, यानी कि मैं। इसका पर्याय नाम है निईश्वर सांख्य, क्योंकि यहाँ पे मैंने ईश्वर को सृष्टि उत्पत्ति के कारण में नहीं बताया। इसीलिए बहुत लोग मुझे नास्तिक दर्शन या नास्तिकवादी भी कहते हैं, परंतु मेरे ही सांख्य कारिका में मैंने आगे ईश्वर का वर्णन किया है। यह इसे सिद्ध करता है कि ये संपूर्णतः आस्तिक दर्शन है। इसके बाद मैंने इसके अंदर सांख्य सूत्र लिखे, जिसमें 6 अध्याय और 537 सूत्र थे, जिसमें मैं कहता हूँ सम्यक ख्याति या साक्ष्यम या सम्यक ज्ञानम। सृष्टि उत्पत्ति जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उस पे मेरे 2 श्लोक आपको इस तरीके से समझाते हैं कि सबसे पहले एक प्रकृति थी और एक पुरुष, इन दोनों के मेल से महंत बना, महंत से अहंकार। अब प्रकृति से लेके महंत और महंत से लेके अहंकार, ये तीनों त्रिगुणात्मक हैं, यानी इनमें सत्व रज तम तीनों हैं। अहंकार जिसको हम कहते हैं जो अपने स्वभाव को पहचानता है, जो जानता है वो क्या है, तो यहाँ आके सत्व रजतम अपने अपने स्वभावों को जानने लगते हैं। तो जिसमें सत्व और रज के समावेश से 11 इंद्रियों का निर्माण होता है, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री और एक मन। वहीं रज और तम के समावेश से 5 तन्मात्राओं का निर्माण होता है, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध, जिनसे 5 भूतों का निर्माण होता है। मेरे हिसाब से इस तरीके से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। अब अगर मुझसे पूछा जाए मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, तो फिर मैं पहले तो कहूँगा कि मोक्ष ही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, और इसे प्राप्त करना यानी कि अपने सूक्ष्म शरीर से पुरुष को भिन्न कर लेना। इसके बाद में अब मेरे दर्शन की कुछ खासियत ये है। सबसे पहले त्रिविध दुख, यानी 3 तरह के दुख मनुष्य को अपने जीवन काल में झेलने पड़ते हैं। एक है आध्यात्मिक दुख, एक है आदि देविक दुख और एक है आदि भौतिक दुख। आध्यात्मिक दुख यानी कि इसे व्यक्तिगत दुख भी कहता हूँ मैं, क्योंकि यह दुख मनुष्य को उसके त्रिदोष और त्रिगुण के कारण मिलता है, यानी शारीरिक और मानसिक दुख। इसके बाद में जो आदि दैविक दुख है, ये दैविक शक्तियों के कारण होता है, जो मनुष्य के हाथ में नहीं होती, जैसे भूकंप हो गया या फिर कोई भी ऐसी घटना जिसके पीछे का कारण मनुष्य नहीं विचार कर सकता। और आदि भौतिक यानी कि इसमें जो बाह्य सृष्टि के होने वाले दुख हैं, वो जैसे किसी मनुष्य का दूसरे मनुष्य के द्वारा दुख, या फिर चलते समय रास्ते में कांटा लग जाना, ऐसे उदाहरणों से आदि भौतिक दुखों को समझा जा सकता है। अब इसके बाद में तत्व विवेचन जब मुझसे पूछा गया, तो मैं तत्व को इस प्रकार से विवेचित करता हूँ कि केवल प्रकृति एक है, केवल विकृति 16 है, यानी मन, पंच ज्ञान इंद्रियाँ, पंच कर्म इंद्रियाँ और पंच महाभूत। प्रकृति से ही निर्माण शुरू होता है। तो जो प्रकृति से
निकली हुई चीज़ें हैं वो भी किन किन चीज़ों का निर्माण करती हैं और उनसे भी किसी चीज़ों का निर्माण होता है। जो मैं कह रहा हूँ मैं उसे यहाँ दिखाता हूँ कि प्रकृति से महंत और अहंकार का निर्माण होता है, पर महंत स्वयं भी तो अहंकार का निर्माण कर रहा है। तो महंत प्रकृति और विकृति दोनों हुआ। इसीलिए मैं जब तत्व विवेचन करता हूँ तो प्रकृति विकृति में महंत अहंकार और पंच तन्मात्रा को कहता हूँ, क्योंकि ये किसी चीज़ से निर्मित हुए और ये किसी चीज़ को बना रहे हैं। और केवल प्रकृति वो जो किसी चीज़ से बने तो, पर ये किसी को बना नहीं रहे। इनके ऊपर आके मेरा क्रम समाप्त होता है। तो केवल प्रकृति में मन, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय और पंच महाभूत आते हैं। इसका जोड़ 16 होता है। प्रकृति विकृति में महन, अहंकार और पंच तन्मात्रा आते हैं, जिसका जोड़ 7 होता है। पर ऐसा कुछ है जो ना तो बना है ना तो ख़त्म होगा। वो त्रिकालात्मक है। उसे भूत, भविष्य, वर्तमान किसी भी काल या दिशा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो है पुरुष। वो ना प्रकृति है ना विकृति है। अगर हम प्रकृति और पुरुष में समानता देखें तो ये दोनों ही आदि यानी शुरू से थे और अंत तक रहेंगे। ये दोनों ही निराकार हैं, सब जगह है और सर्वगत है, यानी इस संसार के हर एक वस्तु में इनका समावेश है। संसार की सभी वस्तुएं इन्हीं में ओत-प्रोत रहती हैं। पर इनमें विभिन्नताएं भी हैं। जैसे प्रकृति तो एक ही है पर पुरुष अनेक है। आपकी जीवात्मा, मेरी जीवात्मा अलग अलग है। उसके अलावा प्रकृति त्रिगुणात्मक है। इसमें सत्व रजतम है, परंतु पुरुष त्रिगुणात्मक नहीं है। प्रकृति अविवेकी है, उसके पास अपना विवेक नहीं है, पर पुरुष विवेकशील है। प्रकृति जो है वो विषयत्वक है, यानी प्रकृति में आपको विभिन्नताएं मिल जाती हैं कि पर पुरुष में वो एक ही विषय पे काम करता है, तो उसमें विभिन्न विषयों की जानकारी नहीं मिलती। इसके अलावा प्रकृति सामान्यात्मक है पर पुरुष सामान्यात्मक नहीं है, और ऐसे ही प्रकृति चेतनात्मक है और पुरुष चेतनात्मक नहीं है। फिर जब मुझसे पूछो कि यहाँ पे कितने तरह के प्रमाण हैं, तो मैं कहता हूँ 3 प्रमाण हैं। सबसे पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, फिर उसके बाद में आ जाता है अनुमान प्रमाण, और तीसरा आप्तोपदेश यानी शब्द प्रमाण। पर इन प्रमाणों के होते हुए भी यथार्थ ज्ञान हमें नहीं मिल पाता, उनमें हमेशा बाधाएं आती हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर आई हुई बाधाओं को मैंने अपने अनुभव से लिख के उसे आपको बतलाता हूँ। सबसे पहले है कि अगर कोई वस्तु बहुत दूर है तो वो मुझे नहीं समझ में आएगी। दूसरा कि अगर कोई वस्तु बहुत ही पास है तो वो नहीं समझ में आएगी। अगर कोई वस्तु सही जगह पे है पर अगर मेरी इंद्रियां ही नहीं काम कर रही तो नहीं समझ में आएगा। अगर ये तीनों भी सही है पर मेरा मन इनसे सन्निकर्ष में नहीं है तो भी नहीं काम बनेगा। फिर पांचवा है कि अगर ये इतनी सूक्ष्म है कि इनको मैं देख ही नहीं सकता तो समझूंगा कैसे। फिर छठी है कि ये वस्तु तो ठीक है पर ये वस्तु के बीच में और मेरे इंद्रियों के बीच में कुछ बाधाएं हैं। जैसे कि एक गड़ा और मेरे इंद्रियों के बीच में अगर एक दीवार है तो मुझे कैसे समझेगा उस गड़े के बारे में। फिर उसके बाद में मेरी इंद्रियों को देखने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है। जैसे चक्षु इंद्रियों को देखने के लिए तेज महाभूत की, और वो तेज महाभूत का माध्यम ही ना अगर मुझे मिल रहा हो तो मैं कैसे देखूँगा। जैसे सूर्य के उदय में मैं चक्षु इंद्रियों को इस्तेमाल कर सकता हूँ, परंतु अंधकार में ये इंद्रियाँ भी बिना काम की हो जाती हैं। और इसके अलावा अंत में 8वां जो बाधा है वो ये है कि अगर द्रव्य ही दो एक जैसे हो तो मैं उनमें विभिन्नता कैसे पहचानूंगा। तो ये 8 जो है बाधाएं हैं जिससे प्रत्यक्ष प्रमाण गलत हो जाता है। अब इसके बाद में आता है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद एक बहुत ही उलझा हुआ विषय है। सत्कार्यवाद समझने के लिए कार्यकारणवाद को समझना आवश्यक है। कार्यकारणवाद क्या होता है? कार्य यानी कि जो आप इस समय अपने सामने देख रहे हो। अगर आप इस फ़ोन को देख रहे हो
तो ये फ़ोन ही है कार्य। और ये फ़ोन किन धातुओं से बना होगा जिसके कारण ये फ़ोन कहलाता है। जैसे इसमें कांच की स्क्रीन है, उसके अलावा मेटल वायरिंग है, आपका सिम कार्ड है, ईयरफ़ोन जिससे आप सुन रहे हो वो सब इसमें लगा हुआ है, जिससे आप इसे फ़ोन कहते हो। तो ये हो गया कारण। तो कार्य और कारण के बीच के संबंध को ही कार्य कारणवाद कहते हैं। और जब इस तरीके की चर्चा चल रही थी तो एक मुख्य प्रश्न उठाया गया कि क्या कार्य और कारण के बीच में कोई संबंध है क्या, या कार्य और कारण के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो कार्य और कारण के बीच में संबंध होना ही सत्कार्यवाद है। यानी कि मैं कहता हूँ कि जो कार्य है, यानी कि आपका फ़ोन, वो उसके अंदर जो कारण है वो अव्यक्त है, पर जो कारण था उसके अंदर कार्य व्यक्त है। मैं जानता हूँ ये चीज़ बहुत उलझाने वाली है, बस इसे आप कॉज एंड इफ़ेक्ट थियरी से समझ सकते हैं। अब अगर इसके श्लोक को मैं ध्यान से देखूँ जो मैंने लिखा है, तो पहला है असत् कारणात्। असत् कारणात् का अर्थ होता है कि इस एक कार्य इसके कारण के अंदर ही उपस्थित है। यानी कि अगर मैं आपको एक पुतला दिखा दूँ, तो आप उसके अंदर का जो कारण है, वो जो सीमेंट हो गया, लोखंड हो गया, पिलर्स हो गए, उससे आप बता दोगे कि ये इसके अंदर ही उपस्थित है। तो जब कारण बन रहा था तो कार्य के हेतु ही बन रहा था। इसका और उदाहरण देते हुए कह सकता हूँ कि अगर मान लो कि आपकी परीक्षा चल रही है, तो आप पढ़ोगे तो पास होगे, और अगर उस समय आपने मस्ती की तो आप फेल होगे। तो जो कारण है उसी पे आपका कार्य निर्भर करता है, ये मेरा मानना था। फिर उसके बाद अगला शब्द इसमें आता है उपदान ग्रहणात्। तो ये मैं कहता हूँ कि अगर कार्य और कारण में संबंध है तो फिर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे जिसके कारण से वो कारण कार्य में तब्दील हो पाया। जैसे कि बहुत कुछ मेटल हमारे पास है, पर हर मेटल आपका फ़ोन नहीं है। यहाँ पे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी उत्पादन कारक वस्तुओं का होना आवश्यक है। उसमें इंजीनियर्स, मशीन्स वगैरह सब लगे होंगे। फिर उसके बाद में आता है सर्वसंभावतः, यानी कि एक जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उसके तो वो जो कार्य है वो उसको सपोर्ट करे। यानी कि अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स इंजीनियर वगैरह सब कुछ है, पर अगर उनको फ़ोन नहीं बना के उसे लैपटॉप बनाना है तो वो कभी फ़ोन नहीं बन पाएगा। फिर चौथा है सशक्त शक्य कारणात्। ये कहता है कि अगर जो कार्य है उसमें भी तो कारण है, उसमें भी तो सामर्थ्य होना चाहिए। जैसे कि हर एक मेटल के से आप फ़ोन बना सकते हो, पर आइडियली हम कॉपर को वायरिंग के लिए यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो समर्थ है। फिर अंत में है कारण भावातः, यानी कि इसीलिए जो कार्य और कारण है उनमें आपस में एक भाव है। अब ये 5 जो मैंने आपको बताया ये युक्तियाँ थी जो ये सिद्ध करती है कि सत्कार्यवाद है। इसके बाद में थियरी ऑफ त्रिगुण आ जाती है। इसे मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि सत्कार्यवाद ने ही आपको कंफ्यूज कर दिया होगा। त्रिगुणात्मक थियरी में आप ये जान लीजिए कि इस संसार में 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। और इस श्लोक में मैंने उन गुणों के ही गुण बताए हैं। जैसे प्रत्यय यानी कि प्रकाश हो जाता है। प्रति यानी कि जो चल गुण का होता है, यानी कि जो हमारा ये रज होता है उसमें चल गुण होता है। और विषदा ये गुण जो होता है ये हमारे तम में होता है, यानी दुख। इसके आगे मैंने प्रकाश प्रवृत्ति नियमात मैंने कहा, यानी कि सत्व में प्रकाश है, प्रवृत्ति यानी कि किसी चीज़ में समावेश हो जाना, तो रज में समावेश होने की शक्ति है। और नियमार्थ गुण जो है वो तम में मिलता है। अन्योन अभिभावाश्रय जनन मिथुन तस्य गुणाः। अन्योन यानी ये सब आपस में, अभिभावश्य एक दूसरे को दबाते हैं, आश्रय एक दूसरे में रहते हैं, जनन एक दूसरे के उत्पत्ति के कारण है, और मिथुन यानी एक दूसरे के मृत्यु के भी कारण है। ऐसे ही मैंने नीचे त्रिगुण के और भी गुण बताए हैं, जैसे सत्व लघु प्रकाशम,
मेरे ख्याल से ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, नहीं तो फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसके बाद में एक सवाल मुझसे पूछा गया था कि प्रकृति और पुरुष अगर भिन्न होने अगर एक होते हैं और सृष्टि का निर्माण करते हैं, और जब मैं मोक्ष बताता हूँ तो मैं कहता हूँ कि इनको भिन्न होना ही मोक्ष है, तो फिर सवाल उठता है कि ये पहले ही क्यों मिले। तो इनका पहले मिलने का कारण था अंधपंगु न्याय, जिसमें मैं कहता हूँ कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। जैसे कि जो हमारा प्रकृति है उसके पास आँखें नहीं है पर वो चल सकता है, पर पुरुष जो है उसके पास आँखें हैं पर वो चल नहीं सकता। तो इस जीवन रूपी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं, इसे ही अंधपंगु न्याय कहते हैं। इसके बाद आयुर्वेद और सांख्य दर्शन में क्या एक जैसी बातें हैं। तो सबसे पहले जो 25 तत्व मैंने बताए उसे आयुर्वेद के महर्षि चरक ने भी मान लिया, केवल प्रकृति और पुरुष को एक करके, जिसे अव्यक्त कह दिया उन्होंने। मेरे त्रिगुण थियरी को भी, त्रिगुण सिद्धांत को भी उन्होंने माना। सत्कार्यवाद को भी आयुर्वेद ने स्वीकारा है, मेरे प्रमाणों को भी आयुर्वेद ने स्वीकारा है। पर हम में भिन्नता तो है। जैसे मुझे निईश्वरवाद कहा गया था तो आयुर्वेद ईश्वरवाद को मानता है। मैं मोक्ष के लिए प्रकृति और पुरुष का एक दूसरे में से अलग हो जाने को ही मोक्ष मानता हूँ, पर आयुर्वेद हमारी जीवात्मा को परमात्मा से एकत्रित करने को मोक्ष मानता है। मैं द्वैतवाद में विश्वास रखता हूँ पर आयुर्वेद नहीं। मेरे लिए ज्ञान मार्ग ही एक मार्ग है। आयुर्वेद ज्ञान मार्ग के अलावा भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग में भी विश्वास करता है। इस तरीके से आप मेरे दर्शन को समझ सकते हैं। धन्यवाद। तो बॉस, अब आपको ये दर्शन कैसा लगा?